आपका प्रश्न था, पहली पहली राखी कौन बांधता है? परमात्मा ही बांधते हैं पहली पहली राखी। आज तक हम सुनते आए पहली राखी नारायण ने बांधी थी बलि को, या लक्ष्मी ने बांधी थी राजा बलि को, या इंद्राणी ने बांधी थी इंद्र को, या कर्णावती ने बांधी थी हुमायूं को, और भी बहुत सारे पहले पहले वाले बताए जाते। परंतु परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे सारे संसार को पतित से पावन बनाना ये मेरा काम है। सारा संसार मुझे ही पतित से पावन बनाने के लिए बुलाता है, और मैं आकर सारे संसार को पावन बनाने का वंडरफुल कार्य करता हूं। ये मेरा ही कार्य है कि मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाऊं। सारे संसार की आत्माएं पतित बनती हैं तभी तो बुलाती हैं कि पतित पावन आओ। कब बुलाएंगी? जब पावन हैं तो क्या परमात्मा को बुलाएंगे कि हे पतित पावन आओ? नेचुरल है कि नहीं बुलाएंगे? तभी बुलाएंगे जब सारी आत्माएं पतित हो जाएं। सृष्टि चक्र में परमात्मा के आने का समय कब होगा, इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। परमात्मा कहते, बच्चे जब इस धरती पर सतयुग होता है, स्वर्ग होता है, तब मुझे आने की जरूरत ही नहीं। सब पावन है, सब सुखी हैं, तो मैं यहां आकर क्या करूं? कोई दुखी नहीं है, कोई पाप ही नहीं है, कोई गलती ही नहीं करता। जब त्रेता आता है थोड़ी थोड़ी कमियां आती हैं, परंतु फिर भी मेरे आने की जरूरत नहीं। गिरावट तो आई है चरित्र में, द्वापुर आता है, 50% से ज्यादा चरित्र गिरता जाता है। देवताएं वह मार्ग में चले जाते हैं, उल्टे रास्ते पर चले जाते हैं, और कलयुग के अंत में एकदम पतित तमो प्रधान काले हो जाते हैं। और उसके बाद जब सारी दुनिया दुखी हो जाती है, जिसको नानक जी ने अपनी सिंपल भाषा में कहा, नानक दुखिया सब संसार। आज सारा संसार दुखी है। उस दुखी संसार को सुखी बनाने के परमात्मा कहते, मैं आकर राखी बांधता हूं। अब परमात्मा आकर हर एक आत्मा को राखी बांध रहे हैं। धागा नहीं बांधते, प्रतिज्ञा करा रहे हैं कि बच्चे प्रतिज्ञा करो
कि मैं चरित्रवान बनूंगा। जरा भी मेरे जीवन में अवगुण नहीं होगा। ये प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा आकर कराते हैं, तभी सारी दुनिया पतित से पावन बनती। पतित बनी क्यों? चरित्रहीन हुई क्यों? ये भी परमात्मा ने आके समझाया। तुमने रोल को रियल समझ लिया। वास्तव में आप आत्मा हैं। आपने अपने आप को शरीर समझ लिया, जिसके कारण आप पतित हुए। अब पुनः अपने आप को शरीर समझें, आत्मा समझें, शरीर नहीं। और सभी आत्माएं मुझ परमात्मा के बच्चे हैं। तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे, आपस में भाई भाई हो। आत्मा रूप में आप भाई भाई हैं, कोई स्त्री या पुरुष नहीं। तो एक ही रिश्ता है, हम सारे भाई भाई। इसलिए कहा गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अपने जीवन में पवित्र बनना है, चरित्रवान बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो परमात्मा द्वारा ये राखी बंधवा लो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा परमपिता परमात्मा हर 5000 वर्ष बाद ये राखी बांधने के लिए आते हैं। आप पहली बार नहीं आए हो राखी बंधवाने के लिए। आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर आए थे, इसी समय आए हो। हर 5000 साल बाद आप इसी प्रकार आते रहते हैं। और क्योंकि ड्रामा हर 5000 साल बाद रिपीट होता है, अब आप राखी बंधवाएंगे तो हर 5000 साल बाद परमात्मा से राखी बंधवाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग का मालिक बनना है, स्वर्ग का अधिकारी बनना है, तो ये राखी परमपिता परमात्मा से आपने जरूर जरूर बंधवानी। कौन आया राखी बांधने? स्वयं परम पिता परम आत्मा। तो परमात्मा जो राखी बांधने के लिए आए हैं, वो राखी परमात्मा से हर एक आत्मा को बंधवानी। तो परमात्मा आकर ये वंडरफुल राखी बांध रहे हैं, और आपने परमात्मा से राखी बंधवानी है। आप सबको ईश्वरीय निमंत्रण है, हार्दिक निमंत्रण है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और परम पिता परम आत्मा से राखी बंधवाएं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।